कैसा होगा अगर तुम्हें पता लगे तुम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर आने वाला है, लेकिन तभी तुम्हें पता लगता है कि ये ट्रेन किसी भी वक्त फट सकती है। कुछ ऐसी ही होने वाली है आज की हमारी कहानी। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है जापान के शुरुआती दिनों से, जब जापान ने पहली बार बुलेट ट्रेन का इजाद किया था। हर तरफ खुशी का माहौल था क्योंकि ये पहली बार था कि हकीकत में इतनी तेज चलने वाली कोई चीज सड़क पर उतर आई थी। मीडिया ने कंपनी को चारों ओर से घेर रखा था। दरअसल ये जो ट्रेन है ये कल के दिन टोक्यो से शुरू होकर कोइटो तक अपना पहला सफर तय करने वाली थी, वो भी महज कुछ ही पैसेंजर्स के साथ। इसके बाद हमें दिखाते हैं काले कपड़े पहने दो लोग स्टेशन के अंदर घुसते हैं जहां पर वो ट्रेन है और वो कुछ तो करते हैं। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं आज वो दिन है जब ये ट्रेन पहली बार अपना सफर तय करने वाली है। हर तरफ मीडिया के लोग फैले पड़े हैं, सब सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये ट्रेन हकीकत में इतनी तेज चलती है या फिर कंपनी का कोई झूठा दावा है। वहीं हमें फ्रेम में दिखाते हैं इस विनोद नाम के लड़के और चंपा गली नाम की लड़की को, और हमारा कलवा भाई भी कुछ कम नहीं, ये एक स्कूल का टीचर है और ये भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पहली बार इस ट्रेन में चढ़ा। यहाँ ट्रेन कंपनी का मालिक मीडिया को बता रहा है कि कैसे हमारी ट्रेन दुनिया की सबसे बेस्ट और सेफ ट्रेन है। लोग इसके ऊपर यकीन भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार है जब 300 माइल्स प्रति घंटा चलने वाली कोई ट्रेन हकीकत में दुनिया के सामने आई। महज कुछ ही मिनटों में अब ये ट्रेन चलने वाली थी अपना ऐतिहासिक सफर शुरू करने के लिए, लेकिन किसे पता था कि इस ट्रेन में क्या क्या होने वाला है। लोको पायलट एक आखिरी बार सभी चीजों को आराम से स्कैन करती है ताकि ट्रेन में कोई भी दिक्कत ना आए और ये पहला सफर ऐतिहासिक सफर बन। सब चीजें ओके होते ही ट्रेन को शुरू कर दिया जाता है और ट्रेन अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। सब शांति से बैठे होते हैं, अभी तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ट्रेन में से कुछ आवाजें आने लगती है, लेकिन उसके बाद ट्रेन अपनी असल गति पर पहुंच जाती है, मतलब 400 से भी ज्यादा किलोमीटर, वो भी 1 घंटे में। इधर अपना कलवा मास्टर एक नया दोस्त बनाता है जो कि एक फिरंगी था और ये एक कंप्यूटर इंजीनियर था। जिसके बाद उस फिरंगी को उल्टी आने लगती है। फिर वो कल्लू मास्टर को बताता है कि मुझे दरअसल तेज गति से दिक्कत है, लेकिन मुझे इस सफर को महसूस करना था, इसलिए मैं इस ट्रेन में आया। कलवा मास्टर उसे आश्वासन देता है और बोलता है तुम कुछ देर बैठ जाओ, उसके बाद तुम इस माहौल में एडजस्ट हो जाओगे। तभी अचानक उस कंपनी के मालिक के पास फोन आता है जिसने ये बुलेट ट्रेन बनाई थी, जिसका नाम बबलू है, और उसे अचानक एक धमकी मिलती है कि अगर तुमने अपनी ट्रेन की स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करी तो तुम्हारी ट्रेन में उड़ा दूंगा। पहले बबलू इसे महज एक मजाक समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन तभी अचानक दोबारा फोन आता है और वो कहता है अगर तुमने अब की बार मेरा फोन काटा तो मैं तुम्हें एक नमूना भी दिखा सकता हूँ। बबलू इसे महज मजाक समझकर फोन काट देता है, लेकिन तभी उस पायलट के फोन में फोन आता है और वो बबलू से बात कराने को कहता है। जैसे वो बबलू से बात करता है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे पिछले डब्बे को उड़ा रहा हूँ, जिससे तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि सच में मैंने इस ट्रेन में बॉम्ब लगा रखे हैं। अचानक एक बॉम्ब फटता है और कई सारे पैसेंजर्स घायल हो जाते हैं। अब बबलू को यकीन हो चुका था ये कोई मजाक नहीं है, दरअसल ये सच में कोई ऐसा बंदा है जिसने पूरी ट्रेन में बॉम्ब लगा रखे हैं। हालांकि पैसेंजर्स को कुछ ज्यादा खास नुकसान नहीं हुआ और ये एक छोटा ही बॉम्ब था। फिर उसके बाद हमारा कलवा मास्टर किसी से टेप मांगकर एक लड़की के हाथ में लगा देता है जो बॉम्ब की वजह से घायल हो गई थी। इधर ट्रेन बनाने वाली कंपनी का मालिक बबलू काफी परेशान है और अब वो उस नंबर पर कॉल करके उससे उसकी डिमांड पूछ रहा है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। वहीं दूसरी ओर कलवा मास्टर पास बैठी सभी सवारियों को शांत करवा रहा है कि कोई भी शोर शराबा या भगदड़ मच मचाओ। विनोद और चंपा कली उसकी बात का यकीन भी कर लेते हैं और पास बैठी सभी सवारियां भी। जिसके बाद कलवा मास्टर बोलता है मैं आगे की सवारियों को देख आता हूँ, जब तक तुम लोग धीरे धीरे करके अगले डब्बे की तरफ बढ़ो। अभी तक बॉम्ब लगाने वाले ने बबलू को सब बता दिया था कि तुम मेरे पास $10 मिलियन डालो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी ट्रेन उड़ा दूंगा। जिसके बाद बबलू अपने दोस्त FBI एजेंट के पास कॉल करता है और वो उसे बताता है कि कोई है जिसने हमारी ट्रेन में बम लगा रखा है और अगर हम उसे पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो हमारी ट्रेन को उड़ा देगा। लेकिन FBI एजेंट पैसा डालने को मना कर देता है। हालांकि बबलू बताता है कि मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेन में बैठे किसी भी सवारी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसके लिए वो FBI एजेंट उससे कुछ देर का समय मांगता है और बोलता है शायद मैं इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। हमारा कलवा मास्टर भी अब अपने असली रूप में आ चुका था। अब पता लगता है कि कलवा मास्टर कोई मास्टर नहीं बल्कि वो तो एक मिलिट्री में काम करने वाला सोल्जर था जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहा था। लेकिन तभी उसको इस ट्रेन के बारे में पता लगता है और वो इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने चला आता है। जिसके बाद वो डब्बे के पिछले हिस्से में जाता है और फंसी हुई सवारियों को एक एक
करके वहां से बचा लेता है। अब पायलट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो ट्रेन की स्पीड को 400 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेंगे तो ट्रेन अपने आप फट जाएगी, इसलिए उन्हें एक सेम स्पीड पे ट्रेन को दौड़ाना था। हालांकि इसके लिए FBI एजेंट आर्मी से कुछ चॉपर और तेज उड़ने वाले जहाज भी मंगाता है, लेकिन कोई भी जहाज या चॉपर उस ट्रेन की गति को मैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये एक बुलेट ट्रेन थी, जिसका मतलब ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलती है। अब बबलू को लगा कि हम सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन तभी उसे पता लगता है कलवा मास्टर के बारे में, और वो अपने सेक्रेटरी से कलवा मास्टर को आगे बुलाने को कहता है। इधर कलवा अपने पूरी जान लगाकर सारी सवारियों को एक एक करके बचा रहा था। उसने अपने हिसाब से लगभग सभी सवारियों की हेल्प करी, सभी सवारियों को बचा लिया। अब कलवे को असल माजरा समझना था कि ट्रेन की गति धीमी क्यों नहीं हो रही और ये बीच बीच में छोटे मोटे विस्फोट कैसे हो रहे हैं, जिसको समझने के लिए हमारा कलवा आगे की तरफ बढ़ चला, लेकिन वहां फैले हुए धुएं की वजह से उसका सर चकरा गया। लेकिन वो जैसे तैसे करके आगे पहुंच गया। जैसे ही वो बबलू के पास पहुंचता है उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। इधर चंपा, गली और विनोद ने अपनी एक वीडियो बनाकर डाल दी, जो कि उस ट्रेन से एक बॉम्ब के फटने की थी, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गए। हालांकि बबलू ने अपने सेक्रेटरी से बोल के उस वीडियो को डिलीट करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी ट्रेन की छवि बेकार हो जाए। बबलू ने डर के मारे उस फिरौती बाज को पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उसने इनका बम रोका नहीं। अभी भी वो बम चालू था और किसी भी वक्त रेल फट सकती थी। ये बात बबलू कलवा को बताता है तो कलवा इस चीज से काफी गुस्सा हो जाता है। ये सब बातें हो ही रही थी तभी लोको पायलट कलवा को बताती है कि इंजन के पास जो एक छोटा दरवाजा है वो सुबह के टाइम खुला हुआ तो शायद तुम्हारे को इससे कुछ मदद मिल सके। कलवा को पूरा माजरा समझ में आ चुका था। वो उस छोटे गेट से ट्रेन के नीचे लटक जाता है और उस जगह तक जाता है जहां पर उसको बम होने की उम्मीद है। एक ऐसी ट्रेन जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज है, उसके नीचे उल्टा लटक कर उस बॉम्ब की तक पहुंचना ये लगभग नामुमकिन था, और ऐसा कर पाना किसी आम आदमी के बस की तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अपना फौलादी कलवा अपनी जान पर खेलकर उस बॉम्ब तक पहुंचता है। ये करने के लिए कलवा रेल के नीचे लगे लोहे के पाइप, जो कि मैग्नेट से संचालित थे, उनका सहारा ले रहा था। अब किसी भी वक्त इतनी तेज गति होने की वजह से ये ट्रेन पलट सकती थी, लेकिन उससे पहले कलवा उस बॉम्ब तक पहुंच जाता है और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और उस बॉम्ब को लेके विनोद और बबलू के पास आ जाता है। जिसके बाद कलवा बताता है कि ये तो असल बॉम्ब था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक डमी बॉम्ब है, हम लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसका मतलब अभी भी बॉम्ब कहीं ना कहीं ट्रेन में है। अभी तक आर्मी के तेज फाइटर जेट भी उस ट्रेन का पीछा करने लगे थे, जिसके बाद उन्हें एक संदिग्ध चीज दिखती है ट्रेन के ऊपर, और वो इस चीज को बबलू को बताते हैं। बबलू भी पूरी तरह परेशान हो चुका था, क्योंकि इतनी तेज गति में उन फाइटर जेट्स का भी उस ट्रेन का पीछा करना लगभग नामुमकिन हो रहा था, और कोई भी ऐसा नहीं था जो कि चलती ट्रेन में से ऊपर जाकर उस बॉम्ब को वहां से हटा सके। जिसके बाद हमारे कलवा मास्टर के पीछे छोटा भीम वाला कीड़ा काटता है और वो ये निर्णय लेता है कि वो ऊपर जाएगा और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करेगा और वापस सबकी जान बचा लेगा। जिसके बाद वो अपने हाथ में काला काला टेप लपेटने लगता है, जिससे छत के ऊपर उसकी ग्रिप बनी रहे। हालांकि वो और लोगों को भी ऑफर देता है साथ चलने को, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि कौन ही अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा इस ऐतिहासिक सफर में। कलवा ट्रेन के ऊपर चढ़ता है। ट्रेन की गति अभी फिलहाल 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में किसी इंसान का उसके ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस और रिस्की हो सकता है। हालांकि कुछ ही किलोमीटर में आगे टनल भी आने वाली है। अगर कलवा इसी तरह ऊपर चिपका रहा तो बहुत तेज टनल में लगने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन टनल के आने से पहले ही कलवा साइड हो जाता है और उस टनल से सही सलामत बचकर निकल जाता है, और वो धीरे धीरे कर उस बॉम्ब की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबके मन में सिर्फ एक ही आशा है, शायद वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। कि एकमात्र कलवा ही था जो ये काम कर सकता है। इसके अलावा ना ही कोई फाइटर जेट, ना ही कोई चॉपर, इवन वो खुद जो बंदा जिसने फिरौती ली है वो भी इस चीज को डिफ्यूज नहीं कर सकता है। कलवा बॉम्ब के पास पहुंचता है और बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। अब ट्रेन को रोका जा सकता था, लेकिन तभी हमें पता लगता है वो लोको पायलट जो ट्रेन चला रही थी वो भी उस फिरौती मांगने वाले के साथ मिली हुई थी, और वो एक पेन ड्राइव लगाकर उस बुलेट ट्रेन को खराब कर देती है, उसका सिस्टम हैक कर देती है। अब वो बुलेट ट्रेन चाह कर भी नहीं रोक सकती, और वो बुलेट ट्रेन जाने वाली थी टोक्यो से लेकर के सीधा कोयोटो तक,
और अब वो ट्रेन कोयोटो में जाकर ठुकने वाली है। महज 1 घंटे में ये ट्रेन कोयोटो पहुंच जाएगी और वहां इतनी जोरदार टक्कर होगी कि आसपास के 5 से 7 किलोमीटर तक सब तबाह हो जाएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो लोगो पायलट एक पैरासूट के साथ ऊपर हवा में कूद जाती है, लेकिन तभी ऊपर से एक फाइटर जेट से उसकी बहुत तेज टक्कर होने की वजह से मौत हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मा। अब कलुआ वापस आकर बबलू और सेक्रेटरी के साथ एक प्लान बनाता है, लेकिन इनका एक्सेस काम नहीं करता है। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी बताता है कि अगर हम इसके पास रहें तो हम एक्सेस ले सकते हैं दूसरे मेथड से। जिसके बाद वो लोग एक एक करके हर एक डब्बे को अलग करने का डिसीजन लेते हैं। ऐसा करने की वजह से ये लोग सारे पैसेंजर्स को बचा लेंगे और नुकसान कम से कम होगा। जिसके बाद कलुआ अपना खूबसूरत चेहरा लेकर अगले डिब्बे में जाता है और सभी सवारियों को बताता है कि तुम्हें एक एक डब्बे में बराबर में बंटना होगा, ताकि हम लोग एक एक करके सभी डब्बों को अलग कर सके और तुम्हारी जान बचा सके। लोग भी कलुआ की सुंदर बातों से सहमत थे और वो धीरे धीरे करके हर एक डब्बों में बराबर हिस्सों में बंटने लगे, ताकि किसी भी डब्बे का वजन कम या ज्यादा ना हो। जिसके बाद अचानक जब ट्रेन से डब्बा अलग होगा तो कोई भी डब्बा पलटेगा नहीं, बल्कि अपनी जगह स्टेबल रहेगा। वो एक एक करके सभी डब्बों को अलग करना शुरू करते हैं। अभी तक इन्होंने 2 डब्बे अलग कर चुके हैं और कोई सा भी डब्बा नहीं पलटा है, जिसका मतलब ये अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। अब इस ट्रेन में महज 2 डब्बे बचे थे। अपना प्लान वो उस कंप्यूटर इंजीनियर को बताता है, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर उस चीज से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही आखिर में उतरूंगा। तभी हम देखते हैं मिलिट्री का एक बहुत बड़ा जहाज उस ट्रेन को रोकने के लिए एक बहुत भारी जंजीर और एक बहुत बड़ा कुंडा उस ट्रेन में फंसा देता है, ताकि वो उस ट्रेन की स्पीड को धीमा कर सके। लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से उस जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगता है और आगे जाते जाते वो जहाज बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। कलुआ जैसे ही पीछे से आगे की तरफ आता है, वो देखता है वो कंप्यूटर इंजीनियर हकीकत में कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, बल्कि वो तो एक टेररिस्ट है। इतने सारे ट्विस्ट देखकर कलुआ के दिमाग में ढिंग लक 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 होने लग गया था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है उस टेररिस्ट के साथ। दरअसल ये जो टेररिस्ट था ये भी पहले इन्हीं के साथ मिलिट्री में था, जिसमें इसने अपना भाई खो दिया। उस मिशन के दौरान 20 सोल्जर्स मरे थे, लेकिन 21वां सोल्जर जो कि अपना कलुआ मास्टर था ये बचकर निकल आया। इसलिए ये बंदा कलुआ मास्टर को उसका दोषी मानता है। तभी इसने ये सब प्लान किया, लेकिन अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कलुआ मास्टर जैसे तैसे करके उसको थोड़ी देर के लिए तो रोक लेता है, लेकिन इसी बीच वो सेक्रेटरी को चक्कू मार देता है। बुलेट ट्रेन की स्पीड बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिलहाल तो एक बहुत खतरनाक फाइट हो रही थी अपने कलुआ मास्टर की उस टेररिस्ट के साथ, और कुछ देर के लिए ही सही इन्होंने उससे छुटकारा पा लिया था। अब समय था रेल के आखिरी डिब्बे को अलग करने का। बबलू हालांकि कलुआ को एक ऑफर भी देता है कि तुम्हारे लिए जीवन भर रेल यात्रा फ्री, क्योंकि तुम लोगों ने इतने सारे बंदों को बचाया है। अब ट्रेन में सिर्फ कलुआ बचा है, वो भी इंजन के साथ। बबलू कलुआ को वो टैबलेट दे देता है। अब कलुआ का सिर्फ एक ही काम था, इस टैबलेट को उस रेल के इंजन से कनेक्ट करना। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, रेल फिर से नए जैसी हो जाएगी और वो तुरंत उसी जगह पर रुक जाए। ट्रेन की गति बहुत तेज थी, महज 6 मिनट में वो कोयोटो स्टेशन से टकराने वाली थी। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। हमें पता लगता है वो टेररिस्ट अभी तक नहीं मरा, बल्कि वो तो जैसे तैसे करके बचा हुआ था और वो कलुआ से फिर से फाइट करता है। और फाइट करते करते ये दोनों ट्रेन की छत तक पहुंच जाते हैं। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इन लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन कलुआ चिकन बिरयानी खा के बड़ा हुआ था, इसलिए वो बहुत ताकतवर था और वो उस टेररिस्ट को धूल चढ़ा देता है और उसकी नानी याद दिला देता है। वो एक ही सुपरमैन पंच मार के उस टेररिस्ट को उड़ा देता है और उस ट्रेन के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर देता है। हालांकि अब ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम काम करने लग गए थे, लेकिन ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि वो फिर भी जाके कोयोटो स्टेशन से टकरा। हालांकि ये धमाका उस धमाके के 10% भी नहीं था और इस तरीके से कलुआ मास्टर ने पूरे कोयोटो शहर को बचा लिया। इसके बाद कलुआ एंडिंग में गोरी गोरी स्माइल देता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। इस बुलेट ट्रेन में हर स्टॉप के साथ मौत करीब आती गई, लेकिन आखिर तक कौन बचा ये सिर्फ किस्मत जानती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट मूवी कौन सा ब्रेकडाउन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।